Hello guys, welcome on your YouTube channel Competitive. Competitive now provides question often confused in examination hall series. When the aspirants attempt the question at the time of the examination, then somehow times some minute confusion is their mind, and this minute confusion is very big confusion for the solution. So the Competitive have solution. Try to solve this solution. That we provide the crux of the NCERT, verified version of the crux of the NCERT, gist of the NCERT, and the given folder is now Indian Polity and Constitution. भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र, भारतीय राज्य व्यवस्था पे हमारा आज का टॉपिक है परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजर जुरिडिक्शन। संविधान के अनुच्छेद 143, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी कौन सा अधिकार है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके पहले देखिए हमने पढ़ा आपराधिक अपील, उसके पहले हमने सिविल मामलों में अपील पढ़ी, उसके पहले हमने पढ़ा था संवैधानिक मामलों में अपील। अब हम पढ़ रहे हैं एडवाइजर जुरिडिक्शन, परामर्शी क्षेत्राधिकार, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार कहा गया है, यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो, यदि कभी प्रेसिडेंट को ऐसा लगे, राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि का तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है, विधि के तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न प्रतीत हुआ हो कि क्या विषय है? सार्वजनिक महत्व का है, वो प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है, तो क्या करते हैं मामले? तो उक्त प्रश्न पर राष्ट्रपति उक्त प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। देखिए हमारा टॉपिक है टुडेस वी डिस्कस अबाउट द एडवाइजर जुरिडिक्शन, परामर्शी क्षेत्राधिकार। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 143 of Indian Constitution that have the Supreme Court have powers, Supreme Court have jurisdiction to give advisor. According to Article 143, according to Article 143, यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि के तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न प्रतीत समझ आया हो कि वो सार्वजनिक महत्व का है, सार्वजनिक महत्व के मामले का, तो राष्ट्रपति, वह का मतलब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टैटिक हैव shows the points. First point have already discussed, and the second point that और सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई, और सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करके उसे राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकते हैं, अपना परामर्श दे सकता है। उस केस में उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस मामले का राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? परामर्शी क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए
परामर्श को राष्ट्रपति क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श मानने के लिए ऐसे मामले में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है मतलब जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अपना परामर्श देंगे उसको मानने के लिए महामहिम राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। और मौलिक अपील के अलावा मौलिक अपीलीय क्षेत्राधिकार के अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार भी है। क्या है कि मौलिक अपीली क्षेत्राधिकार के अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार भी है। और भारत का राष्ट्रपति, इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। लोकहित या संविधान, कौन सा मामला? लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान की व्याख्या हो या लोकहित का मामला हो तो उसमें इसकी व्याख्या से संबंधित मामले में किसी विषय को राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? व्याख्या से संबंधित या संविधान की व्याख्या से संबंधित या लोकहित की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर विषय को सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले में या लोकहित के मामले में उसकी व्याख्या करने के लिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं इस मामले के परिप्रेक्ष्य में। क्या क्या कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 143 दैट द सुप्रीम कोर्ट हैव the powers to advise a jurisdiction and that have according to the article 143 यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि के तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न जो कि वो सार्वजनिक महत्व का है तो राष्ट्रपति उक्त प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं और उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उसे राष्ट्रपति को अपना परामर्श, मामले का परामर्श दे सकता है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और मौलिक अपीली क्षेत्राधिकार के अलावा, मतलब मौलिक अपीली क्षेत्राधिकार में जो कार्य करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्षेत्राधिकार होता है जिसमें भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय में, लोकहित के विषय में या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय में, किसी भी विषय को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है। और ना तो इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट स्टैटिक पॉइंट, ना तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है, ना तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है और न तो राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए, न्यायालय
की सलाह मानने के लिए। क्या बाध्यता नहीं है कि न तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स देखने के लिए आप ट्यून करें आपकी महत्वपूर्ण YT चैनल कॉम्टेरिया को। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। हमारा आज का टॉपिक है, हम क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज और इसके अंतर्गत किस फोल्डर में हम अध्ययन कर रहे हैं। हम फ्री एजुकेशन अध्ययन कर रहे हैं। फोल्डर है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा आज का टॉपिक है परामर्शी क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार, द एडवाइजर जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीमेसी, सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 दैट है कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि के तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न है जो कि व्याख्या सार्वजनिक महत्व की है, तो राष्ट्रपति उक्त प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं और उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उसे राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और एक मामला आता है कि मौलिक अपीली क्षेत्राधिकार के अलावा भी उच्चतम न्यायालय का परामर्श क्षेत्राधिकार काफी होता है, जिसमें कि भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। किसको भेज सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। किस चीज के लिए? परामर्श के लिए भेज सकता है। और न तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। आज का यह महत्वपूर्ण लेक्चर था एडवाइजर जुरिडिक्शन। आपको कैसा लगा? अच्छे से पढ़ाई करें और सफलता प्राप्त करें। आज का लेक्चर यहीं तक। और सभी विद्यार्थियों को बताएं कॉम्टेरिया चैनल के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्टेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।